हेलो बच्चों। फ्रिक्शन के लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम करी, हमने डायरेक्शन निकालना सीखा फ्रिक्शन की कि किस तरीके से हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे आपके दिमाग के सारे तार खुल जाएं और आपकी जो थिंकिंग लेवल है वो एक इनफाइनाइट लेवल पर चली जाए। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम जो बहुत कुछ सोचने के लिए आपको मजबूर करेगी। ये तो आपने देख लिया कि फ्रिक्शन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि पहले कंसेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन का आता है, उसके बाद कंसेप्ट रिलेटिव फ्रिक्शन का आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का आता है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और फ्रिक्शन की चाहत तो वही है जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी कि ये दो सरफेसेस को जुदा होने से रोकता है। उसकी टेंडेंसी ये है कि वो दो सरफेस को जुदा होने से रोकेगा। और आज उसी का बेसिस पे हम बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम करने वाले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उन सभी प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और मेरे करवाने से पहले स्क्रीन पॉज करके आप खुद उस पर दिमाग लगाइए, फिर देखिए कि कैसे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। क्लियर? चलिए एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम और कंसेप्ट ही कंसेप्ट है। मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है, रफ सरफेस, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक है। और यहां पर रखा हुआ है लेट्स से 5 kg का ब्लॉक, यहां पर 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। उन दो ब्लॉक को मैं स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देता हूं। फिलहाल स्ट्रिंग अपनी जो है नेचुरल लेंथ में कोई खिंचाव नहीं है स्ट्रिंग में, ठीक है भाई। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है लेट्स से 0.5 और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है लेट्स से 0.4। क्लियर है एकदम? अब मैंने क्या काम किया, इन दोनों ब्लॉक पर बाहरी तरफ से फोर्स लगानी शुरू करी। लेट्स से द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज 25 न्यूटन एंड दिस फोर्स इज लेट्स से 15 न्यूटन। क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जा सकते हैं कि बताओ व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि सिस्टम विल मूव और नॉट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इफ द सिस्टम विल मूव, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg, इफ इट इज नॉट मूविंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि क्वेश्चन की कमी नहीं है इस टाइप के प्रॉब्लम में, कुछ भी पूछा जा सकता है। हम तो बिल्कुल इस पर ऐसे समझ लो, इस पर पीएचडी करेंगे आज। क्लियर है? इन तरीके की प्रॉब्लम पर। अच्छा, पहले स्क्रीन पॉज करके आप खुद सोचिए। क्लियर एकदम? अब हम डिस्कस करते हैं। भाई जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए ना यार, मैं तो ये मान के चल रहा हूं पहले कि कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। लेट्स से मान लो ये स्मूथ सरफेस है, तो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितनी हुई भाई? 25 न्यूटन इधर और 15 न्यूटन इधर। देखो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितनी हुई? 25 न्यूटन इधर और 15 न्यूटन इधर। मतलब कि नेट फोर्स इधर की तरफ कितनी हो गई भाई? 10 न्यूटन। इधर की तरफ नेट फोर्स 10 न्यूटन है, मतलब नेट ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस सिस्टम इज 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। क्लियर एकदम? नेट ड्राइविंग फोर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर टेंशन तो अगर होगी तो इस तरीके से होगी, वो तो उसका तो कोई रोल ही नहीं हो, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर एकदम? अच्छा, अब मैंने ऐसा माना ना कि स्मूथ है, लेकिन एक्चुअल में तो स्मूथ नहीं थी। क्लियर है? देखो ये नेट ड्राइविंग फोर्स है, एक चीज को सुन लो, ये नेट ड्राइविंग फोर्स है 10 न्यूटन, लेकिन एक्चुअल में तो फ्रिक्शन लग ही रहा है। मान लो ये सिस्टम इधर की तरफ मूव कर रहा है और न्यू एस म्यू के नहीं गिवन है, तो हम मान के चलेंगे न्यू एस बराबर न्यू के बराबर न्यू। क्लियर एकदम? अब मान लो ये सिस्टम इधर की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर एकदम? तो क्या होगा? अब ये वाली सरफेस इस पर फ्रिक्शन इधर लगाएगी, ये वाली सरफेस इस पर फ्रिक्शन इधर लगाएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो। इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी? मतलब मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन लगा देगा? मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन लगा देगा? एफ लिमिटिंग इस केस में कितनी होगी? न्यू इंटू एन विच इज 0.4। इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? इसका वेट नीचे 50, इसका वेट नीचे 50 और इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो कितना हो गया? 50। डायरेक्ट लिखूंगा, ये सब तो आप कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 50। तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 20 न्यूटन है। भाई इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? न्यू इंटू एन
इस केस में न्यू कितना है 0.5 और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी भाई 20 न्यूटन। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी 20 न्यूटन। तो कितनी हो गई भाई जल्दी जल्दी बोलो कितनी हो गई 10। दैट मीन्स सिस्टम पर फ्रिक्शनल फोर्स, नेट फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग सकती है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग सकती है 30 न्यूटन। तो कहने का मतलब है क्या ये सिस्टम कभी चलेगा? नहीं। यहां से इतनी कैलकुलेशन से मुझे ये पता चल गया कि ये सिस्टम कभी भी मूव करने वाला नहीं है। ये तो समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स है 10 न्यूटन और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकती है 30 न्यूटन। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ तब मूव करता जब नेट ड्राइविंग फोर्स 30 न्यूटन से ज्यादा हो जाती। पहला टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया कि सिस्टम कभी भी मूव करने वाला नहीं है, दोनों का एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर एकदम? अच्छा भाई, अब ये बात तो तय है ये रुका हुआ है। तो ये जरूरी थोड़ा ही है कि लिमिटिंग वैल्यू होगी ही होगी फ्रिक्शन की दोनों केस में। अब मुझे टेंशन रुका हुआ है तो दोनों का एक्सेलरेशन 0 है। अब मुझे क्या निकालना भाई? टेंशन ही बचा। अब तो टेंशन बचा। अब ऐसे सोचो कि रस्सी में टेंशन कब आएगा? आप इसको इधर खींच रहे हो, इसको इधर खींच रहे हो। क्लियर एकदम? मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो रस्सी में तनाव आ जाता। अब फ्रिक्शन है तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन बैलेंस करेगा ना यार, वही तो इसको मूव कराने से रोक रहा है। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, उसके बाद टेंशन देखेगा अपना रोल। तो ध्यान से सुनिए, लॉजिक लगाइए कि रस्सी में तनाव सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में आ सकता है जब इन दोनों में से कोई एक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? कोई रूल नहीं है इसका, सिर्फ दिमाग लगाया जाता है, हिट एंड ट्रायल होता है इसमें। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक अप्रोच क्लियर है एकदम? यहां से तो मुझे सिर्फ इतना पता चल गया कि ये सिस्टम मूव करने वाला नहीं है, दोनों का एक्सेलरेशन होगा 0। और अब मैंने सोचा कि रस्सी में तनाव कब आएगा, और रस्सी में तनाव सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब इन दोनों में से किसी एक की लिमिटिंग वैल्यू पहुंच चुकी होगी, किसी एक की लिमिटिंग वैल्यू आ गई होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगर लिमिटिंग वैल्यू आई नहीं तो रस्सी में तो तनाव आएगा ही नहीं। अगर मान लो ये जो है 10 न्यूटन, ये जो है 5 न्यूटन से बैलेंस कर रहा है, और ये जो है लेग से 15 न्यूटन से बैलेंस कर रहा है, सब कुछ तो बैलेंस है। रस्सी का क्या काम है? रस्सी ऐसी रहेगी नॉर्मली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो ध्यान रखिए, द की पॉइंट इज कि रस्सी में तनाव सिर्फ तब आएगा जब इन दोनों में से कोई एक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया होगा। अब कौन पहुंच गया होगा ना मुझे मालूम ना किसी को मालूम, हमें हिट एंड ट्रायल करना ही होता है। क्लियर एकदम? चलिए अब भाई यहां तो टेंशन इधर ही होगी इस तरीके से, यहां पर टेंशन इस तरफ होगी इस तरीके से। क्लियर एकदम? चलो, मुझे नहीं पता, पहले बता रहा हूं कौन लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचा होगा, मैं तो हिट एंड ट्रायल करूंगा। मान लो ये वाला ब्लॉक लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया है। क्लियर एकदम? मैं जस्ट एन अजम्पशन मान रहा हूं। तो अब क्या होगा? अगर ये ब्लॉक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया है तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग गई होगी, कितनी? 10 न्यूटन। और ये तो मूव कर नहीं रहा, यहां 15 यहां 10, तो टेंशन कितनी हो गई? 5 न्यूटन। अपने अजम्पशन से। क्लियर है? अगर टेंशन यहां 5 है तो यहां पर भी टेंशन कितनी होगी? ये वाली टेंशन यहां पर भी कितनी होगी? 5 न्यूटन। क्लियर एकदम? ये भी मूव नहीं करना चाहिए। ये 5, ये 25, तो यहां पर ये कितनी होगी? 20। यहां पर ये कितनी होगी? 20। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और बिल्कुल ठीक इस तरीके से बैलेंस हो रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मान लो कोई कहता कि ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया है, तो यहां पर फ्रिक्शन 20 लगती, यहां पर टेंशन 5 होता, तो यहां पर फ्रिक्शन 10 हो जाती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? वो अलग बात है कि यहां पर दोनों के दोनों अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गए हैं, लेकिन की कंसेप्ट क्या है, की पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट कोई एक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया हो।
क्लियर एकदम। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक और बिल्कुल सेम डाटा, एकदम सेम लूंगा, बस फोर्स चेंज कर दूंगा, डाटा एकदम सेम लूंगा ताकि आपको डाटा कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। लेट्स से 2 ब्लॉक, ये कितने केजी का है, ये 2 kg ब्लॉक, ये लेट्स से 5 kg ब्लॉक, और इसका न्यू है 0.5, इसका न्यू है 0.4, इसका न्यू है 0.4। लेट्स से मैं फोर्स यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर 25, यहाँ पर 15 है, तो इस बार कर देता हूँ। लेट्स से दिस फोर्स इज 12 न्यूटन एंड दिस फोर्स इज 25 न्यूटन एंड क्वेश्चन इज सेम कि सिस्टम विल मूव और नॉट। अगर नहीं मूव करेगा तो टेंशन क्या होगी, मूव करेगा तो एक्सेलरेशन, टेंशन, सब कुछ बताना है। क्लियर एकदम। देखिए कैलकुलेट, डाटा मैंने सेम लिया है इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं करनी। अभी भी मुझे मालूम है नेट ड्राइविंग फोर्स 25 न्यूटन, सॉरी इस बार नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 12 कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो। 25 माइनस 12 कितना हो गया, 25 माइनस 12 8 न्यूटन। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी हो गई, सॉरी 13 न्यूटन। नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी हो गई, 13 न्यूटन। नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी हो गई है, 13 न्यूटन। अब इसके बाद नेट ड्राइविंग फोर्स तो समझ में आ गया, और नेट फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम, नेट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग सकती है इस पर, कितनी लग सकती है इस पर, जल्दी बोलो। 30 न्यूटन। कितनी लग सकती है, 30 न्यूटन। क्लियर एकदम। मूव तो नहीं करेगा, मूव तो ये नहीं करने वाला। क्लियर एकदम। अगर मूव नहीं करने वाला दोनों के दोनों रेस्ट में, तो टेंशन बता दो। टेंशन तभी आएगी, टेंशन तभी आएगी जब कोई एक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया हो, कोई एक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया हो। कोई भी केस ले लो, कोई भी केस ले लो, मान लो यही है, ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया। मैं कहता हूं मान लो ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया। अगर ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया तो यहां पर फ्रिक्शन कितनी लग रही होगी, यहां पर फ्रिक्शन कितनी लग रही होगी, 10 न्यूटन। क्लियर एकदम। 10 यहां, 12 यहां, तो इस केस में अगर मैं करेक्शन, इस केस को मैं फिक्स कर दूं कि हाँ भाई यही ठीक है, तो टेंशन कितनी हो गई होगी, 2 न्यूटन। टेंशन कितनी हो गई होगी, 2 न्यूटन। तो वही टेंशन यहां पर होगी 2 न्यूटन की, वही टेंशन यहां पर होगी 2 न्यूटन की। 2 न्यूटन यहां, 25 न्यूटन यहां, तो ये कितनी होनी चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, 23 न्यूटन। कितनी होनी चाहिए, 23 न्यूटन। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20। हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स योर दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। ये वाला ब्लॉक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर नहीं पहुंचा होगा। फिर बोल रहा हूं कोई फिक्स नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने वैसी अजम्पशन कर लिया। दैट मीन्स ये वाला ब्लॉक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर नहीं पहुंचा है, ये सब कुछ गलत है जो हमने किया। दैट मीन्स फॉर श्योर ये वाला ब्लॉक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंचा होगा। दैट मीन्स यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगी होगी, 20 न्यूटन। फॉर दिस केस टेंशन कितनी होगी, टेंशन कितनी होगी, जल्दी बोलो। 25 इधर, 20 इधर, तो टेंशन कितनी होगी, 5 न्यूटन। और वही टेंशन यहां पर होगी 5 न्यूटन। अब देखो ये ब्लॉक 2 kg ब्लॉक, 12 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही होगी, जल्दी बोलो। 12 इधर, 5 इधर, तो कितनी लग रही होगी, 7 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। दैट मीन्स हिट एंड ट्रायल से ही आपको पता चलेगा। दैट मीन्स दिस केस इज करेक्ट। दैट मीन्स यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही होगी, 20 न्यूटन। यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही होगी, 7 न्यूटन। और टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, 5 न्यूटन। एक और केस ले लेते हैं, सेम एक और केस ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सेम कंसेप्ट एकदम समझ में आना चाहिए आपको। बिल्कुल डाटा में सेम ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये कितने केजी के ब्लॉक थे, ये 2 kg ब्लॉक। ये कितने केजी का है भाई, ये 5 kg ब्लॉक। न्यू वगैरह सब कुछ सेम लो ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। 0.5, इसका न्यू कितना है, 0.4। फोर्स कितनी ली है मैंने, 12 और 25। इस बार मैं ले लेता हूं लेट्स से 18 न्यूटन और 25 न्यूटन। क्लियर एकदम। वही सेम क्वेश्चन, वही सेम प्रॉब्लम कि भैया चलेंगे कि नहीं चलेंगे, अगर चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा, नहीं चलेंगे तो टेंशन कितनी होगी, और रिस्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, वो सब बताना है अपने को। क्लियर एकदम। अच्छा भाई वही सेम अप्रोच। सबसे पहले तो नेट ड्राइविंग फोर्स निकालेंगे, ये मानते हुए कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी है, वही सब कुछ सेम है। नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी है भाई, नेट ड्राइविंग फोर्स 25 न्यूटन। नेट ड्राइविंग फोर्स है 25 न्यूटन, सॉरी नेट ड्राइविंग फोर्स 25 माइनस 18 कितने हो गए, 7 न्यूटन। नेट ड्राइविंग फोर्स इज 7 न्यूटन एंड नेट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 30 न्यूटन। कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। क्लियर एकदम। अब भाई टेंशन तो ऐसे ही होगी, टेंशन तो ऐसे ही होगी लाइक दिस। अब हमें केसेस लेने हैं, अब हमें केसेस लेने हैं। टेंशन स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब कोई एक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच चुका होगा।
पहले मैंने लिमिटिंग वैल्यू पर इसको माना था, अब मान लो ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया होगा, तो क्या है भाई, ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो, यहाँ पे सॉल्व कर रखा है मैंने, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया है, ये 20 न्यूटन, ये 25 न्यूटन और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो तनाव इस केस में कितना आ गया होगा, जल्दी बोलो, 25 20 तो कितना आ गया होगा, 5 न्यूटन। तो यहां पर भी टेंशन कितनी होगी, 5 न्यूटन। क्लियर है एकदम। अब देखो 18 न्यूटन इधर लग रही है, 5 न्यूटन टेंशन इधर लग रही है, तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगनी चाहिए, 13 न्यूटन। कितनी लगनी चाहिए, 13 न्यूटन। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10। नॉट पॉसिबल, अगेन नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स अपनी लिमिटिंग वैल्यू में कौन पहुंच गया होगा, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया होगा। हिट एंड ट्रायल है, प्योर हिट एंड ट्रायल, ये वाला ब्लॉक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया होगा। दैट मींस इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन। इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन। 18 इधर, फ्रिक्शन का 10 इधर, तो टेंशन कितना आ गई होगी, टेंशन कितनी आ गई होगी, टेंशन कितनी आ गई होगी, जल्दी बोलो, 8 न्यूटन। और वही टेंशन यहां आ गई होगी, 8 न्यूटन। और ये ब्लॉक भी रेस्ट में रहना चाहिए, 25 न्यूटन इधर, टेंशन 8 न्यूटन इधर, तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ गई होगी, जल्दी बोलो, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो गई होगी, 25 में से 8 गए, 25 में से 8 गए, कितना आ जाएगा, 17 न्यूटन। कितने न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 17 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अब आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम खूब बना सकते हो। किस तरीके की प्रॉब्लम खूब बनाइए आप। सबसे पहला काम, मैंने मान के चला कोई फ्रिक्शन नहीं है, नेट ड्राइविंग फोर्स निकाल लिया, लेकिन फ्रिक्शन तो है, नेट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया, उससे ये पता चलेगा कि सिस्टम मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा। अगर नहीं मूव करेगा तो ये टेंशन स्ट्रिंग में सिर्फ तभी आएगी जब इनमें से कोई एक ब्लॉक, एटलीस्ट कोई एक ब्लॉक, दोनों भी आ सकते हैं, एटलीस्ट कोई एक ब्लॉक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और उसके बाद तो हिट एंड ट्रायल है। क्लियर एकदम। इन प्रॉब्लम को आप नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए और प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसी तरीके की। मान लीजिए वही दो ब्लॉक है, 10 kg 20 kg, यहाँ पर न्यू 0.9, यहाँ पर न्यू 0.3, ये भी 120 न्यूटन से खींचा जा रहा है, ये 100 न्यूटन से खींचा जा रहा है। सेम प्रॉब्लम है भाई, मैं मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो एक्सेशन बताओ, नहीं करेंगे तो टेंशन बताओ इन द स्ट्रिंग। अब भाई सिंपल सा लॉजिक यार, पहले मान के चलेंगे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी होगी, जल्दी बोलो भाई। नेट ड्राइविंग फोर्स 120 माइनस 100 कितनी हो गई, 20 न्यूटन। लेकिन फ्रिक्शन तो है ही, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। एक मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जनरेट कर सकता है, इसका वेट कितना है 100, न्यू कितना है 0.9, तो कितना हो गया 90। मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो, 90 न्यूटन। और इस केस में कितना होगा, इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है 200 mg, 200, न्यू कितना है 30, सॉरी 0.3, तो कितना हो गया, जल्दी बोलो 60 न्यूटन। नहीं मूव करेगा, क्यों, क्योंकि नेट फ्रिक्शनल फोर्स इस पर कितनी एक्ट हो सकती है, 150 न्यूटन। अगर इसको मूव कराना था तो इन दोनों का डिफरेंस 150 से ज्यादा आना चाहिए था। अब 150 से तो कम है, तो मूव तो करेगा नहीं। अब मूव करेगा नहीं, ठीक है भाई, तो टेंशन तो इसमें ऐसे ही आ रही होगी भाई, यहां पर टेंशन इधर, यहां पर टेंशन इधर। अब तो केसेस बनाएंगे। अब टेंशन के लिए क्या करते हैं भाई, कोई एक अपनी लिमिटिंग वैल्यू में आ गया होगा, एटलीस्ट कोई एक, कोई भी मान लो, मुझे भी नहीं पता, हिट एंड ट्रायल करेंगे। मान लो ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया। अगर ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही होगी, कितनी लग रही होगी भाई, 60 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही होगी 60 न्यूटन इस पर, 100 इधर, 60 इधर, तो टेंशन कितनी हो गई होगी भाई, टेंशन कितनी हो गई होगी, 40 न्यूटन, क्योंकि बैलेंस रखना है भाई। अब इस पर चलते हैं, यहां पर चले तो भाई जगह टेंशन यहां पर 40, तो टेंशन यहां पर भी 40। क्लियर है एकदम। और 120 न्यूटन इधर, 40 इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होनी चाहिए, 80 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होनी चाहिए, 80 न्यूटन। और मैक्सिमम कितनी है, 90। मतलब क्या ये 80 इसको प्रोवाइड कर सकता है, यस, दैट मींस दिस assumption is correct. That means what is the tension in the string, 40. What is the friction here, 60. What is the friction here, 80. क्लियर एकदम। अगर मैं उल्टा मानता, अगर यहाँ पे मैं मान लेता ये लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया, तो फ्रिक्शन कितना लगता, 90, ये 120, तो टेंशन कितना लगता, 30, तो यहाँ पे भी टेंशन 30,
यहाँ पर टेंशन 30, ये फोर्स 100, तो इसको फ्रिक्शन कितना चाहिए था 70, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू कितनी है इसकी 60, नॉट पॉसिबल। दैट मींस ये ही अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर आ गया होगा। क्लियर एकदम, कंसेप्ट एकदम क्लियर होते जा रहे हैं। चलो यहाँ पे चलो, बिल्कुल सिंपल है यार, बहुत डेंजरस प्रॉब्लम लगती है लेकिन बिल्कुल सिंपल है, टाइम पास है, ओरल हो जाती है ये। क्लियर एकदम। चलो सेम प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, नेट ड्राइविंग फोर्स बिल्कुल टाइम पास है। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया 110 माइनस 80, तो कितना हो गया 30 न्यूटन। नेट ड्राइविंग फोर्स 30 न्यूटन। चलो इसकी मैक्सिमम फोर्स कितनी हो सकती है फ्रिक्शन की, जल्दी बोलो। इसकी मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन की कितनी हो सकती है 20 इंटू जी इंटू 0.5, तो कितना हो गया, जल्दी बोलो कितना हो गया 100। इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो सकती है 100। इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो सकती है, जल्दी बोलो 0.5 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा ये 50 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो सकती है 150। मूव तो करेगा ही नहीं है, तो ठीक है भाई, नहीं मूव करेगा तो टेंशन इधर। चलो मैं मान के चलता हूं ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया होगा, अगर ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया होगा 100। क्लियर एकदम। ये 110 फ्रिक्शनल फोर्स 100, तो टेंशन कितना हो गया होगा यहाँ 10 न्यूटन। टेंशन कितना हो गया यहाँ 10 न्यूटन। तो यहां पर भी टेंशन 10 न्यूटन हो गया होगा, अगर यहाँ टेंशन 10 न्यूटन हो गया होगा, ये 80 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए बैलेंस रखने के लिए 70 न्यूटन, लेकिन मैक्सिमम ही 50 है, नहीं दे सकता। दैट मींस आवर assumption इज रॉन्ग। ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर नहीं आया होगा, ये आया होगा अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर। चलो भाई इसको कर लेते हैं। अगर ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर आ गया होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी दी हो गई 50 न्यूटन। कितनी 50, 80 इधर है, तो टेंशन कितनी हो गई होगी 30 न्यूटन। यहां पर टेंशन 30, तो यहां पर भी टेंशन कितनी, जल्दी बोलो, यहां पर भी टेंशन कितनी 30। क्लियर एकदम। ये 110 टेंशन 30, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी, जल्दी बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी 110 टेंशन 30, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी 80 न्यूटन। मैक्सिमम कितनी दे सकता है 100, चाहिए कितनी 80, काम बन जाएगा, हो गया काम। That means in this case tension is what 30, here friction is 50, here friction is 80 न्यूटन। अगर आप देखेंगे कितने टाइम पास क्वेश्चन, आप देखो इसी प्रॉब्लम को उसने थोड़ा सा चित्रकारी कर दी उसने, मतलब कि उसने डायग्राम अलग कर दिया। बात तो एक ही है, वो यही पूछ रहा है कि सिस्टम मूव करेगा कि नहीं, मूव करेगा तो किधर करेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर नहीं करेगा तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अरे सब कुछ सेम है यार, अगर आप देखोगे सब कुछ सेम है। 50 इधर, ये 37, तो ये कितना होगा 50 cos 37, दैट मींस 50 into 4/5, दैट मींस 40 न्यूटन। और नॉर्मल एक्शन इधर, और ये कितना होगा साइन कंपोनेंट विच इज 30 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। चलो अगेन, ये 50 mg, ये 53, तो ये 53, तो ये कितना होगा 50 cos 53, दैट मींस 30 न्यूटन। और ये कितना होगा 40 न्यूटन। नॉर्मल एक्शन है। क्लियर एकदम। बात तो एक ही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसको आप इसमें चेंज कर लो। ये 5 नॉर्मल रिएक्शन, बस नॉर्मल रिएक्शन का ध्यान रखना। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है इसमें 40, बस ये ध्यान रखना। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी है 30, यहां पर ड्राइविंग फोर्स कितनी है 30, यहां पर ड्राइविंग फोर्स कितनी है 40। बस बात तो वही है। क्लियर एकदम। अब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी प्रोवाइड कर सकता है, न्यू कितना है दोनों के केस में 0.5, न्यू कितना है दोनों के केस में 0.5। मैक्सिमम कितनी फोर्स प्रोवाइड कर सकता है 0.5 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा 20। ये कितना प्रोवाइड कर सकता है 0.5 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा 15। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो गई 35, और नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी है 40 माइनस 30 10, मतलब मूव नहीं करेगा। अब टेंशन बतानी है, अरे सिंपल है यार, टेंशन की डायरेक्शन तो ऐसे होगी। हम क्या मानेंगे, कोई भी एक को लिमिटिंग पहुंचा दो। मान लो ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया है, तो क्या होगा, अगर ये लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही होगी कितनी, जल्दी बोलो। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही होगी कितनी, जल्दी बोलो। लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 20, ये 30,
ये 20, तो टेंशन कितनी हो गई होगी? टेंशन कितनी हो गई होगी? 10 इधर की तरफ। अगर यहां टेंशन 10, तो यहां पर भी टेंशन कितनी हो गई होगी? 10। ये 40, ये 10, तो फ्रिक्शन कितनी चाहिए? 30। और है कितनी, मतलब दे कितनी सकता है? 15। मतलब ये केस नहीं होगा। दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू पर ये गया होगा, लिमिटिंग वैल्यू पर ये गया होगा। दैट मीन्स अगर ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे गया होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रही होगी। कितनी लग रही होगी? 15 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन, 40 न्यूटन इधर। तो इसको बैलेंस करना है, तो टेंशन कितनी लग गई होगी इधर? टेंशन कितनी लग गई होगी? 40 माइनस 15 कितना होगा? जल्दी बोलो। 40 माइनस 15 कितना हो गया? 25। तो यहां पर भी टेंशन कितनी आ गई होगी? यहां पर भी टेंशन कितनी आ गई होगी? 25। 30 यहां, 25 यहां, तो फ्रिक्शन कितनी लग जाएगी? फ्रिक्शन कितनी लग जाएगी? 5 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? That means here frictional force is 5 Newton, here frictional force is 15 Newton, and the tension is 25 Newton. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सारी प्रॉब्लम एकदम क्लियर है आपको? इनको आप नोट करिए और डिफरेंट प्रॉब्लम्स पर चलते हैं हम। चलिए और अलग वैरायटी पे हम यहाँ चलते हैं, जिन्हें बोलते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम इसमें पूछी जाती है? भाई मान लो 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक का मास है कैपिटल एम और एक ब्लॉक का मास है स्मॉल एम। ये एक स्मूथ सरफेस पर, ये पूरा सिस्टम एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है न्यू एस और न्यू के। न्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड न्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नीचे वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगाई जा रही है, एक्सटर्नल फोर्स एफ। वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ such that both the block will move together। देखो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो इजीली। आप स्क्रीन को पॉज करके 2 बुक्स रखो ऊपर नीचे, नीचे बुक को पकड़ो और उसको खींचना शुरू करो, तो आप देखोगे कि ऊपर वाला बुक भी आपके साथ साथ चलेगी। अब फोर्स के मैग्नीट्यूड को थोड़ा बढ़ा दो, हो सकता है साथ साथ चले। फोर्स के मैग्नीट्यूड को थोड़ा और बढ़ा दो, हो सकता है वो रिलेटिव मोशन में आ जाए, मतलब ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर स्लाइड करने लग जाए और एकदम झटके से खींचो तो ये वाला ब्लॉक नीचे वाला ब्लॉक खिंच जाएगा और ऊपर वाला ब्लॉक नीचे, लाइक दिस। दैट मींस इस फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू तो जरूर होगी। वो वही पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स सच दैट both the block will move together and find that acceleration। also discuss, also tell, अगर ये फोर्स उस फोर्स से एक्सीड हो गई जो हम निकालेंगे तो what will be the accelerations of both the block। चलिए मिलकर के करते हैं। भाई सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ f such that both the block will move together। ना मैं मान के चलता हूं कि यार दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, मान लो मैं मान के चलता हूं दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, तो ये कंबाइंड सिस्टम बन गया ना यार। और इस कंबाइंड सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? f। अब कोई कहेगा सर इसको कौन मूव करा रहा है? अबे स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि कहानी कुछ ऐसे बन रही होगी, इस स्मॉल m पर कैपिटल M इधर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा होगा और एक्शन रिएक्शन ये स्मॉल m इस कैपिटल M पर इधर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा होगा। क्लियर एकदम? और एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स इज F। नीचे सरफेस स्मूथ है, सो देयर इज नो फ्रिक्शन। क्लियर एकदम? अगर मैं एक पूरा सिस्टम ले लूं तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा F। तो मैं लिख सकता हूं F विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A, वेयर A इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनिए, अभी मैं कोई वैल्यू नहीं ले रहा, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में मैं वैल्यू लूंगा। क्लियर एकदम? ध्यान से सुनिए, A is the maximum acceleration with which both the block will move together। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ये इक्वेशन एकदम क्लियर है? बिल्कुल ठीक भाई। अब मुझे F निकालना है, अरे A निकाल ले, मेरा काम बन जाएगा। अब सुनो,
मैंने दोनों को कंबाइंड सिस्टम लिया तो ये बना दिया। मान लो मैं कंबाइंड सिस्टम ना लेने के बाद अलग अलग ले लूं, मान लो मैं इसको देखूं खाली, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आए कि यार इसको ये क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि ये फोर्स लग रही है। ये क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि ये इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा होगा। कितनी, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो इस f को मैं क्या बोल सकता हूं, न्यू एस इंटू एन, न्यू एस इंटू एन। क्लियर है एकदम। और ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक भी इतने एक्सेलरेशन से आगे तो जा ही रहा है, क्योंकि आपने बताया है पूरा सिस्टम कंबाइंड एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन भी इधर है। तो मैं और भी क्या लिखता हूं, इस f को स्मॉल m इंटू ए, दैट मीन्स न्यू एस इंटू एन विल बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए, और n की वैल्यू क्या होगी, mg। यहां से n की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी, n की वैल्यू यहां से क्या होगी बच्चों, mg, दैट मीन्स न्यू एस इंटू mg बराबर एम ए, एम ने एम को मार डाला तो ए कितना आ गया, न्यू एस इंटू जी। यहां पर वैल्यू पुट करो तो एफ मैक्स कितना आ गया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू न्यू एस इंटू जी। दैट मीन्स योर आंसर मस्ट बी, आपका आंसर क्या होना चाहिए, f should be less than or equals to capital M plus small m into nu s into g। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दिस इज द मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स। अगर आपने फोर्स को इससे ज्यादा किया तो ये अलग और ये अलग मूव करने लग जाएगा। उस केस में कौन सी फ्रिक्शन लगनी लग जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्लियर है एकदम कंसेप्ट? क्या एक्सेलरेशन निकालना सीख गया? क्या मैक्सिमम फोर्स निकालना सीख गए आप? अब मैं कह रहा हूं कि इफ our external force, let's say F dash, is greater than this force, what will happen? तो क्या होगा भाई, दोनों अलग अलग मूव करने लग जाएंगे। इसका एक्सेलरेशन a1, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन a2, वो तो बहुत सिंपल है भाई, वो तो बहुत सिंपल है। और उस केस में कौन सी फ्रिक्शन लगने लग जाएगी, काइनेटिक। उस केस में कौन सी फ्रिक्शन लगने लग जाएगी, काइनेटिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उस केस में क्या होगा, जल्दी बोलो, उस केस में क्या होगा, जल्दी बोलो। ये वाला ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा विच इज न्यू के इंटू एन। ये वाला ब्लॉक एक्शन रिएक्शन इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा विच इज न्यू के इंटू एन। इसका एक्सेलरेशन लेट्स से a2, इसका एक्सेलरेशन लेट्स से a1। अब a1 a2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिंपल हो जाता है। फिर तो बिल्कुल टाइम पास प्रॉब्लम बन जाती है। a1 a2 निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। a1 के लिए क्या लिखूंगा, इस फोर्स को मैं क्या भी लिख सकता हूं, इस फोर्स को क्या लिख सकता हूं, m इंटू a1, और n को mg। दैट मीन्स क्या बन गया, दैट मीन्स क्या बन गया, जल्दी बोलो। इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन क्या बन गई, जल्दी बोलो। न्यू के इंटू mg बराबर m इंटू a1, m से m कैंसिल, तो a1 कितना आ गया, न्यू के जी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, न्यू के जी। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो गई, F माइनस न्यू के इंटू एन। दैट मीन्स F माइनस न्यू के इंटू एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, mg बराबर कैपिटल M a2। यहां से क्या आ जाएगा, a2। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलो। a2 की वैल्यू F माइनस न्यू के mg अपॉन में कैपिटल M। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बेसिकली बेसिक कंसेप्ट तो ये है। अगर दोनों अलग अलग मूव करेंगे वो तो टाइम पास है। ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स निकालना। वही मान लो अभी ये फोर्स एक केस ये बनता है, अभी ये फोर्स नीचे ना लगाने के बजाय मैंने ऊपर लगाया। अभी भी सेम प्रॉब्लम कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच बोथ विल मूव टुगेदर। ठीक है भाई, बोथ विल मूव टुगेदर ना, तो मान लेते हैं कि ये पूरा पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। क्लियर है एकदम? अब ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा है क्योंकि इस पर फ्रिक्शन, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं एक्सटर्नल एजेंट। ये वाला क्यों जा रहा है, क्योंकि ये इस पर किधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर। क्योंकि यार ये वाला ब्लॉक भी तो आगे ही मूव कर रहा है, ये वाला ब्लॉक भी आगे ही मूव कर रहा है। तो कौन इसे मूव करा रहा होगा, नीचे वाले ब्लॉक को, स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट मींस सिनेरियो कुछ ऐसे बन गया होगा, ये कैपिटल M, ये स्मॉल m,
ये एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स। देखो जैसे ही एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, ऐसे समझो, ऐसे और फील करो, मान लो यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होती, तो जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया तो ये तो यही रहता और ये ऐसे मूव कर जाता, नीचे वाला ब्लॉक ऐसे रहता, ऊपर वाला ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर जाता, लेकिन फ्रिक्शन तो है। और फ्रिक्शन की चाहत क्या होती है कि इन दोनों को जुदा नहीं होने देना। अब मैं तो इस पे फोर्स लगा ही रहा हूं ना, तो ये तो मूव करेगा ही करेगा, तो ये कहेगा ऊपर वाला कि चल भाई तू ही मेरे साथ साथ मूव करने लग जा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये वाला ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कितना लगा रहा होगा, आगे। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। तो ये वाला ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन इधर लगा रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वाला ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन इधर लगा रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर एकदम? और नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। ये भी ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है और ये भी ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं, एक सिंपल सी इक्वेशन लिख सकता हूं कि F बराबर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए। अब मुझे ये ए निकालना है, ए निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस सिस्टम पर फोकस करो, इस सिस्टम पर। इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स तो F हुई ना, तो क्या लिख सकता हूं, F बराबर कैपिटल M इंटू ए। ए क्या है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन विद विच बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। अब इस F को क्या लिख सकता हूं मैं, न्यू एस इंटू एन बराबर कैपिटल M इंटू ए। और N क्या होगा, किसका नॉर्मल रिएक्शन, इस वाले का, mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो क्या आएगा ये, न्यू एस स्मॉल mg बराबर कैपिटल M ए। तो A कितना आ गया, न्यू एस स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M G। दिस इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। सो मैक्सिमम फोर्स कितनी हो गई, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू न्यू एस स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M G। दिस इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैक्सिमम फोर्स that can be applied on this object such that both the block will move together। अगर आपने फोर्स इससे एक्सीड करी तो ये अलग और ये अलग, उस केस में कौन सी फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। A1 A2 निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इनको आप नोट करिए प्रॉब्लम्स को। चलिए और प्रॉब्लम हम यहां देखते हैं। मान लीजिए 4 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है। इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। न्यू एस न्यू के नहीं के बने, दैट मींस न्यू एस बराबर न्यू के बराबर 0.5। और इस बार जो है अपनी जो ग्राउंड है वो स्मूथ नहीं है। इस ब्लॉक और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। एक फोर्स लगाई जा रही है F। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ F सच दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ F सच दैट बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। चलिए अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मूव एक साथ कराना ना, सबसे पहले फोर्स कहां लगा रहा हूं, नीचे वाले ब्लॉक पर। अच्छा एक बात बताओ भाई, सबसे पहला केस तो ये ही होगा कि यार ये पूरा सिस्टम इससे ओवरकम करे, भाई अगर ये स्मूथ होता तो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, मैं फटाफट से आंसर निकाल देता। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इससे ओवरकम करे, मतलब ग्राउंड इस 4 kg या फिर इस पूरे सिस्टम पर कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं एक ऑब्जेक्ट मान के चलूं तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, 6 kg। इस पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, 6 kg। इस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ F और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.2। तो 60 न्यूटन इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, न्यू एन विच इज 0.2 इंटू 60, वो कितना आ जाएगा, 12 न्यूटन। मतलब कि 0 से लेकर 12 न्यूटन तक तो ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। 0 से लेकर 12 न्यूटन तक तो ये सिस्टम ही नहीं चलेगा। एक साथ चलना तो छोड़ो, मान लो मैं कह रहा हूं 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी तो क्या होगा, और चलेगा ही नहीं, सिस्टम रेस्ट में। मतलब कि इस कैलकुलेशन से मुझे ये तो समझ में आ गया एटलीस्ट कि 0 से 12 न्यूटन तक एक्सीलरेशन क्या है, 0। मतलब सिस्टम किस में होगा, रेस्ट में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है?
अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, जैसे ही मैंने 12 न्यूटन से एक्सीड करी फोर्स, तो ये सिस्टम मूव करने लग जाएगा, ये 4 kg वाला ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, और ये 2 kg वाला ब्लॉक भी मूव करने लग जाएगा, क्योंकि ये 4 kg वाला ब्लॉक 2 kg वाले पर इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाने लग जाएगा। मतलब इस तरीके का सिनेरियो बन जाएगा। ये 2 kg, ध्यान से सुनिए, ये 2 kg, ये 4 kg, F इधर, ये 2 kg, ये 4 kg, F इधर, ये सरफेस ये रहा। ये जैसे ही इस फोर्स को 12 न्यूटन से एक्सीड किया, ये मूव करने लग गया। ये वाला तो मूव करने लग गया ना 100%, अब ये वाला भी मूव करने लग जाएगा। इनिशियली तो मूव करेगा ही, कब तक मूव करेगा वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक्शन रिएक्शन ये इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाएगा। क्लियर है एकदम? अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ये निकाल लूं, भाई इस पर फोकस करो, अब इस पर फोकस करने की बारी आ गई। अब इस पर फोकस करो। अब मैं ये निकाल लूं कि ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, और वही एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का होगा कि ये एक साथ चलेगा। क्लियर एकदम? उसके लिए निकालना तो बहुत टाइम पास है यार। कैसे? मान लो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ए, मान लो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, ए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, इस सिस्टम को अगर मैं यहां मान लूं तो इस एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, एम इंटू ए, मतलब कि 2 kg इंटू ए। क्लियर है एकदम? ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब इस एफ को मैं लिख सकता हूं न्यू एस इंटू एन। एन किसका? इसका। नॉर्मल एक्शन तो इसकी होगी ना यार, क्योंकि वेट इधर 20 न्यूटन वेट इधर और नॉर्मल एक्शन इधर, क्योंकि मैं कैलकुलेशन इसमें कर रहा हूं। क्लियर है ना? और न्यू एस न्यू के कितना है 0.5, तो कितना होगा 0.5 इंटू नॉर्मल एक्शन कितनी है 20 बराबर 2 इंटू ए, तो ए कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, ए कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो आपने ए निकाला है ये क्या है, ए पहले सुन लो। This is the maximum value of acceleration with which the whole system will move together. बस 5 है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। आप कुछ भी कर लो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। तो इसका भी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम में 5 ही होगा। तो मैक्सिमम फोर्स तो यहां से निकाल लूंगा मैं। भाई एक्सेलरेशन मैंने यहां से निकाल लिया, वही एक्सेलरेशन इसका होगा। क्लियर एकदम? अब यह इससे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, बात तो एक ही है। मैं यहां पर चला, ये होल सिस्टम भी ए एक्सेलरेशन, ये होल सिस्टम भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा। क्लियर है एकदम? क्लियर है? तो मैं यहां पर इक्वेशन क्या बनाऊंगा, एफ, मैं यहां पर इक्वेशन क्या बनाऊंगा, एफ माइनस 12 विल बी इक्वल्स टू दिस होल सिस्टम का मास इंटू दिस मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए। दैट मीन्स F माइनस 12 बराबर 30, दैट मीन्स F बराबर 42 न्यूटन। ये F क्या आ गया 42 न्यूटन, समझो ये F 42 न्यूटन क्या आ गया, ये 42 न्यूटन वो मैक्सिमम फोर्स है जब तक कि ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा, जब तक ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा। 42 न्यूटन पे 5 होगा, अगर 42 से कम लगाया तो 5 से कुछ कम होगा, 42 से और कम लगाया और कम होगा, और कम लगाया और कम होगा, और 12 न्यूटन कर दिया, 12 न्यूटन कर दिया तो रेस्ट में आ जाएगा। मतलब 12 से 42 न्यूटन तक जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे, ये वाली फोर्स बढ़ाओगे, ये सिस्टम एक साथ मूव करेगा और एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा। और जैसे ही आपने 42 न्यूटन ये फोर्स कर दी, एक्सीलरेशन 5 हो गया, और जैसे ही 42 से एक्सीड कर दी, नाउ बोथ द ब्लॉक विल मूव सेपरेटली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स क्या रेंज हो गई, रेंज क्या हो गई 12 से 42 न्यूटन तक, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है कंसेप्ट? बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है एकदम। यहां पर चलते हैं वही 8 kg का ब्लॉक, 5 kg का ब्लॉक। क्लियर एकदम? यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। ये सरफेस एक केस के लिए स्मूथ
और एक केस के लिए 0.3। वही पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। देखिए बहुत ही सिंपल सा है यार, वही सिंपल सा केस, क्लियर एकदम। ये तो मैं नहीं करा रहा, बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट, बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है, एज इट इज होगा, क्लियर है। स्मूथ वाला तो बहुत ही सिंपल है, स्मूथ वाला तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा है, मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा है, तो ठीक है भाई, तो ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है यार। ये 8 kg का ब्लॉक और ये 5 kg का ब्लॉक, क्लियर है एकदम। मैक्सिमम एक्सीलरेशन लेट से ए, मैक्सिमम एक्सीलरेशन लेट से ए, क्लियर है। जिस पर फोर्स नहीं लग रही है उससे मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकाल लो, सिंपल होता है, क्लियर एकदम। ये वाला ब्लॉक इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगा रहा होगा, विच इज न्यू इंटू एन, विच इज न्यू इंटू एन। न्यू गिवन है तो न्यू एस और न्यू के को क्या मान के चलूंगा, सेम, क्लियर है। एन क्या होगा 50 न्यूटन इधर और नॉर्मल रिएक्शन इधर, क्लियर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एफ बराबर एम ए बराबर न्यू इंटू एन। एम कितना है बच्चों, इसको 5, ए की जगह ए, न्यू की जगह 0.4, एन कितना है इसका 5 इंटू 10, तो ए कितना आ गया, ए कितना आ गया इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये क्या है, ए क्या है, ये ए फिलहाल क्या है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन विद विच होल सिस्टम विल मूव टुगेदर, मैक्सिमम एक्सीलरेशन विद विच होल सिस्टम विल मूव टुगेदर, क्लियर एकदम। उसके बाद तो सिंपल है यार, उसके बाद तो सिंपल है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब इक्वेशन में इस पूरे सिस्टम को लेकर के बनाऊंगा तो क्या बोल सकता हूं, 8 + 5 इंटू ए, दैट मीन्स 13 इंटू ए, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 52 न्यूटन, दैट मीन्स 52 न्यूटन इज द मैक्सिमम फोर्स। अगर आपने 52 न्यूटन से एक्सीड कर दी तो दे विल मूव सेपरेटली एंड दिस इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्या प्रॉब्लम्स बहुत इजी लग रही हैं। अभी और प्रॉब्लम करेंगे, इनको आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम, और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। भाई मान लो 5 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, यहां पर न्यू एस न्यू के गिवन है और यहां पर न्यू एस न्यू के गिवन है, क्लियर एकदम। अब इस बार इसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, इसने कहा कि यार एक्सटर्नली 60 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। वो ये कह रहा है कि बताओ क्या ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, अगर एक साथ मूव करेंगे तो एक्सीलरेशन बताओ, अगर एक साथ मूव नहीं करेंगे तो एक्सीलरेशन बताओ, ये पूछ रहा है वो। तो देखो फोर्स गिवन है ना, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मान लो इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहिए। हम तो अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन से अपनी फोर्स निकालेंगे कि भाई मैं तो ये निकालूंगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स विद विच बोथ द मूव टुगेदर। अगर वो मेरी निकाली हुई मैक्सिमम फोर्स इससे ज्यादा आ रही है तो ये सिस्टम एक साथ मूव करेगा। मान लो मेरी निकाली हुई मैक्सिमम फोर्स, मेरी थियोरेटिकल निकाली हुई मैक्सिमम फोर्स 70 न्यूटन आ रही है और हम लगा रहे हैं 60, तो ठीक है भाई एक साथ मूव करेगा, वो दोनों एक साथ मूव करेंगे और कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लूंगा। और अगर मेरी निकाली हुई मैक्सिमम फोर्स इससे कम आ रही है, दैट मींस ये दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं, तब हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। उस केस में न्यू के यूज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल लगती टिपिकल है लेकिन है टाइम पास। देखिए दोनों सब मिलकर टाइम पास करेंगे। चलिए भाई इसमें लगा रहे हो ना, नीचे लगा रहे हो ना, नीचे फोर्स लगा रहे हो ना। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाला ब्लॉक क्यों मूव, मैं मान के चलूंगा कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। पहली बात मैं मान के चलूंगा दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं और ये मानते हुए मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा, क्लियर एकदम। अच्छा भाई ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा होगा क्योंकि इस वाले ब्लॉक पर 60 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब ये वाला ब्लॉक क्यों मूव कर रहा होगा, क्योंकि ये इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, क्लियर एकदम। अच्छा भाई 2 kg इधर, 5 kg इधर, ध्यान से सुन लो, 60 न्यूटन इधर मेरी एक्सटर्नल फोर्स। अब ये वाला ब्लॉक इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगा रहा होगा, mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, क्लियर एकदम। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, न्यू एस इंटू एन, विच इज न्यू एस की वैल्यू है 0.6 इंटू एन कितना है भाई 20, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, कितना हो जाएगा ये 12 न्यूटन। तो यहां से ही जिस पर फोर्स, देखो जिस पर फोर्स ना लग रही हो उससे आप मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकाल लो और वही मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का होगा। अब मैं तो इसी पे फोकस कर रहा हूं,
ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लिया भाई, 12 न्यूटन मिल सकती है इसको, क्लियर एकदम। तो इस 12 न्यूटन की वजह से इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, F अपॉन में m, विच इज 12/2, कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 6 क्या आया है समझ लो, ये 6 क्या आया है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच होल द सिस्टम विल मूव टुगेदर। और ये मैंने कहां से निकाला, इस 2 kg वाले से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब कंसेप्ट क्या है कि भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम जिसका मास कितना है 5 2 7 kg, जिस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है 60, जिस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लेट से F, ये जो मुझे निकालने है, क्लियर एकदम। और इस पर नेट फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो सकती है, नेट फ्रिक्शनल फोर्स इस पर कितनी हो सकती है, जल्दी बोलो। जब ये मूव करना होगा तो काइनेटिक लग रही होगी, विच इज न्यू के इंटू एन, और एन न्यू के कितना है इसका 0.2, और एन क्या है इस पूरे सिस्टम का 70, तो कितना हो जाएगा ये 14 न्यूटन, कितना हो जाएगा ये 14 न्यूटन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, F माइनस 14, F माइनस 14 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 6, तो कितना हो जाएगा ये F बराबर 42 प्लस 14, तो कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया 56 न्यूटन। ये 56 न्यूटन क्या है, ये 56 न्यूटन है मैक्सिमम फोर्स विद विच द होल सिस्टम विल मूव टुगेदर। ये पूरा का पूरा सिस्टम टुगेदर मूव कर सकता है, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही। अब ये जो F निकाला, ये F निकाला, ध्यान से सुन लो, मैं खाली इस 5 kg से भी निकाल सकता था, लेकिन उसके इसमें दो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएंगी, ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी, बस और कुछ नहीं है। कैसे, लेट से 5 kg इधर, ठीक है भाई, ये 5 kg इधर, ये F इधर, क्लियर एकदम। ये मूव तो कराना ही है, तो ये वाला इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा रहा होगा, क्लियर है, और ये वाला इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा रहा होगा। तो F माइनस दिस बराबर m में करके वही आंसर आने वाला है, क्लियर एकदम। तो हम ये सब इन दोनों फ्रिक्शन को काउंटर ना करने की बजाय मैं मान लेता हूं ये पूरा सिस्टम ले लेता हूं, मैं पूरा सिस्टम ले लेता हूं ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो हमने ये F निकाल लिया भाई, अब 56 न्यूटन, मतलब 56 न्यूटन तक तो ये एक साथ मूव करेंगे, लेकिन भाई ये तो 60 न्यूटन लगा रहा है, इसका क्या मतलब है, बिल्कुल टाइम पास सिंपल। ये अपना अलग मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन A1, ये अपना अलग मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन A2। A1 A2 निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकलेगा भाई, मान लो ये 2 kg वाला ब्लॉक है, ये 2 kg वाला ब्लॉक पर फोकस करो, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही होगी, विच इज कितनी होगी न्यू के इंटू एन, और वो कितनी होगी भैया न्यू के इंटू एन 0.5 इंटू एन कितना है इसका 0.5 इंटू एन कितना है इसका 20, आ गया आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और इसको मैं किसके बराबर डाल दूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के, क्लियर है। यहां से आ गया A1। अब A2 निकालना, अगेन टाइम पास। A2 कैसे निकलेगा भैया, ये 5 kg का ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक, इस 5 kg के ब्लॉक पर 60 न्यूटन तो मैं लगा ही रहा हूं। अब ये वाला फ्लोर, इस पर फ्रिक्शन किधर लगा रहा होगा 14 न्यूटन इधर, क्लियर है एकदम। और एक्शन रिएक्शन, ये वाला ब्लॉक, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा रहा होगा, कितनी लगा रहा होगा, इतनी लगा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कितनी लगेगी ये फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो गई, जल्दी बोलो 10 न्यूटन, क्लियर है एकदम। तो नेट ड्राइविंग फोर्स इसकी कितनी हो गई 60 माइनस 14 माइनस 10, और इसको मैं किसके बराबर डाल दूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी हो पा रही है, क्लियर एकदम। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए 1 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक, यहाँ पर न्यू एस बराबर न्यू के बराबर 0.3 और यहाँ पर न्यू एस बराबर 0.5, न्यू के बराबर 0.4, और इस नीचे वाले ब्लॉक पर मैं 18 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं। वही सेम प्रॉब्लम कि एक साथ मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और नहीं करेंगे तो बताओ दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन। तो सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। मैंने देखा कि अच्छा भाई ये 1 kg का इधर ऐसे, ये 2 kg का इधर ऐसे,
और ये सरफेस यहां पर ऐसे है, यहां पर 18 न्यूटन तो लगी रही है। अब ये मूव करता क्योंकि मैंने इस पर फोर्स लगा रखी है। ये क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा इधर की तरफ, विच इज न्यू एस इंटू एन। और इसका एन कितना होगा भैया? 10 न्यूटन वेट इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? न्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.5, एन की वैल्यू कितनी है? 10। तो कितना आ गया ये? 5। कितना आ गया ये? 5 न्यूटन। ये कितनी आ गई? 5 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब यहीं से ही हम क्या निकाल लेंगे? यहीं से ही हम क्या निकाल लेंगे? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहीं से ही हम क्या निकाल लेंगे? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और वो कितना आने वाला है? नेट फोर्स अपॉन में मास which is 5 meter per second square। ये क्या निकाला? 5 meter per second square। This is the maximum acceleration with which whole the system will move together। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स निकालना और फिर कंपेयर कराना। मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या करते हैं भाई? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। ये पूरा पूरा सिस्टम मान लेते हैं। इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया? 3 kg। इसका वेट नीचे लग रहा होगा 30 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि मूव कर ही रहा है, एफ फोर्स निकालनी है। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? पीछे की तरफ, विच इज न्यू इंटू एन, विच इज 0.3 इंटू एन कितना है? 30। तो कितना आ गया? 9 न्यूटन। तो एफ कितना आ जाएगा? कैसे कैलकुलेशन करेंगे? एफ -9 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कितना आ गया एफ? यहां से 15 + 9 कितना आ जाएगा? 24 न्यूटन। क्या है ये 24 न्यूटन? ये 24 न्यूटन क्या है? This is the maximum force with which whole system will move together। और आप कितनी लगा रहे हो? 18। तो ठीक है, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे। दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे। और वो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकलेगा भाई? कैसे निकलेगा वो सेम एक्सेलरेशन? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कैसे निकलेगा वो सेम एक्सेलरेशन? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एकदम इजी, बिल्कुल एकदम इजी। भाई यहां पर कितनी लगा रहे हो आप? 18 न्यूटन। यहां पर फोर्स कितनी लगा रहे हो? 18 न्यूटन। तो यहां से कैलकुलेट कर लो भैया, फोर्स कितनी लगा रहे हो आप? 18 न्यूटन। फोर्स कितनी लगा रहे हो आप? 18 न्यूटन। कंफ्यूज मत हो जाना, ये पहले मैंने एफ निकाला है कितना? 24। ये क्या आ गया? मैक्सिमम फोर्स विद विच होल सिस्टम विल मूव टुगेदर। हमने कंपेयर करा लिया और हमने अपने दिल को सेटिस्फाई कर लिया कि ये होल सिस्टम एक साथ मूव करेगा। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो कैसे आएगा वो? 18 माइनस, यहां पे तो 18 न्यूटन लगी रही है, अब एक्चुअल में तो 18 न्यूटन लग रही है, 24 से कम है। 18 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है? 9 बराबर मास ऑफ द होल सिस्टम 3 इंटू ए मुझे निकालना है। तो कितना आ जाएगा? ए यहां से कितना आ जाएगा? 9/3 कितना हो जाएगा वो? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये पूछ ले कि बताओ ये वाला ब्लॉक, इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी लगा रहा होगा, तो क्या बोल दोगे? F is equals to ma, that means 1 into 3 which is 3 न्यूटन। मतलब कितनी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है? 3 न्यूटन। मैक्सिमम कितनी है? 5, लेकिन लगा कितनी रहा होगा? 3। और ये सारा खेल किसका है? इस एक्सटर्नल का। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? सबसे पहले मैंने क्या माना कि हाँ भाई दोनों सिस्टम एक साथ मूव कर रहे हैं विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन। वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने यहां से निकाल लिया, मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स लगाते हुए वो आ गया 5। उसके बाद मैक्सिमम फोर्स निकाली 24। उसके बाद कंपेयर कराया और देखा जो आप फोर्स लगा रहे हो वो 24 से कम है, दैट मींस होल सिस्टम विल मूव टुगेदर। और अगर वो होल सिस्टम मूव टुगेदर है तो वो एक्सेलरेशन कितना आएगा? ऐसे आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इनको आप नोट करिए। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम यहाँ। मान लीजिए दो ब्लॉक हैं 1 kg और 2 kg, न्यू एस और न्यू के गिवन है, ग्राउंड और दिस ब्लॉक एंड बिटवीन दीज टू ब्लॉक। अब ऊपर वाले ब्लॉक पर 16 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। वही सेम क्वेश्चन, क्या ये दोनों एक साथ मूव करेंगे? एक साथ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर एक साथ मूव नहीं करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अब देखो भाई ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो। नीचे वाला ब्लॉक क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा।
अब पहले इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें ये देख लेना होता है कि क्या नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा भी या नहीं। वो कैसे देखते हैं? अच्छा एक बात बताओ, अब भाई नीचे वाले ब्लॉक पर ये ग्राउंड जो है एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा सकती है ना, मैक्सिमम वैल्यू तक रोक सकती है ना, पहले वो निकाल देते हैं। वो कैसे निकलेंगे भाई? इसका होल मास कितना हो जाएगा? इसका होल मास कितना हो जाएगा? 3 kg। क्लियर है एकदम। और न्यू एस कितना है? न्यू एस कितना है? 0.3। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की? न्यू एस इंटू एन विच इज 0.3 इंटू 30। वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? 9 न्यूटन। मतलब कि 9 न्यूटन इस वाले ऑब्जेक्ट पर 9 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगनी चाहिए स्टैटिक, तभी वो मूव करेगा। अच्छा भाई, अब ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी लगा सकता है? वो कितनी लगा सकता है? न्यू एस इंटू एन अगेन। न्यू एस कितना होगा? 0.6 और एन कितना है इसका? 10। तो कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन। कंपेयर करिए, कंपेयर, सारा खेल कंपैरिजन का। यार इसको चाहिए 9 से ज्यादा मूव कराने के लिए, इस 2 kg वाले को मूव कराने के लिए, और लग रही है, क्या नाम है अपना, लग रही है इस पर 6 न्यूटन। काम बन जाएगा क्या? नहीं। दैट मीन्स सिंपली क्या होगा, ये रुका रहेगा और ये ब्लॉक आगे स्लाइड कर जाएगा और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? दिस फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज न्यू के इंटू एन अपॉन में मास। क्लियर एकदम। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 5 अपॉन में 1 विच इज 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर एकदम। हो जाएंगे इस टाइप की प्रॉब्लम, कई वैरायटी मैंने करा दी, हर तरीके की प्रॉब्लम मैंने डिस्कस कर दी है। चलिए अब एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम, इसको आप नोट करिए, इसको नोट करिए। एक और बहुत अच्छी, बहुत शानदार प्रॉब्लम जिससे स्टैटिक फ्रिक्शन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम। देखते हैं भाई, मान लो एक स्मूथ सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। 20 kg का, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का। क्लियर एकदम। ये स्मूथ सरफेस है और 10 और 20 kg के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.3। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3। ऊपर वाले ब्लॉक पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है कंटिन्यूअसली विच इज 120 न्यूटन, और वो कह रहा है कि मैं नीचे वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगानी शुरू करी, एफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। जैसे जैसे हम f को इंक्रीज करेंगे, वो कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड नेचर एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ f की डिफरेंट वैल्यूज पर हमें एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन के बारे में चर्चा करनी है। चलो भाई देखते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। देखो ये तो स्मूथ है, पहली बात तो ये स्मूथ है। अब मान के चलेंगे सबसे पहला केस भाई, सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो क्या ही होगा कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो जीरो होगी यार, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, और हम ही मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक जो है एक साथ मूव कर रहा है, दोनों ब्लॉक पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है। तो जब पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा भाई? टोटल फोर्स विच इज 120, ये फिलहाल जीरो है। टोटल फोर्स विच इज 120 अपॉन में टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज 20 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने माना। अच्छा भाई, अब इनिशियली इसको कौन मूव करा रहा होगा? 20 kg वाले को कौन मूव करा रहा होगा? 20 kg वाले को कौन मूव करा रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज एफ। और ये 10 kg वाला इस पर इधर लगा रहा होगा और ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा और इस पर 120 न्यूटन तो लगी रही है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम मतलब कि दोनों अलग अलग भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं, ऐसा मैंने मान लिया। क्लियर है ना? तो इस F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस F की वैल्यू मेरे असम्पशन से कितनी हो जाएगी? मास इंटू एक्सेलरेशन 4 विच इज 80 न्यूटन। 80 तो चाहिए ही चाहिए। अब हम निकाल तो लें कि भाई ये वाला ब्लॉक 80 न्यूटन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि mg इधर लग रहा होगा विच इज 10 और नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लग रही होगी,
तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी आएगी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज न्यू इंटू एन विच इज 0.3 इंटू 10 कितनी आ गई? 30 न्यूटन. दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. ये एक साथ मूव नहीं करेंगे इनिशियली एक साथ मूव नहीं करेंगे. लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं अपनी फोर्स को बढ़ाऊंगा हो सकता है एक साथ मूव करें. क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं ये निकालूंगा नेक्स्ट केस. अब मैं नेक्स्ट केस ये निकालूंगा कि ये कितनी फोर्स तक एक साथ मूव कर जाएंगे. ये कितनी फोर्स तक एक साथ मूव कर जाएंगे. क्लियर एकदम? ये मुझे निकालना है, एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है. क्लियर एकदम? और एक साथ मूव कराना है. फिलहाल अगर मैं बात करूं, फिलहाल इनका एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना होगा? जल्दी बोलो. इसका एक्सेलरेशन कितना होगा भाई? इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा? जल्दी बोलो. 120 न्यूटन इधर लग ही रहा है और ये 30 न्यूटन इधर लग रही है. क्लियर एकदम? तो कितना होगा? 120 माइनस 30 अपॉन में मास. तो कितना आ जाएगा ये? लेट्स से दिस ब्लॉक इज ए एंड दिस ब्लॉक इज बी. तो कितना आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? इस पर तो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है विच इज 30 न्यूटन. तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो. 30 अपॉन में 20 विच इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब देखो अब क्या होगा. इसका एक्सेलरेशन है 9, इसका एक्सेलरेशन है 1.5. जैसे जैसे मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा इसका एक्सेलरेशन बढ़ने लगेगा. कब तक बढ़ने लगेगा? जब तक कि इसका एक्सेलरेशन इसके बराबर ना आ जाए. क्लियर एकदम? क्योंकि देखो ये तो प्रोसेस हो गया. अभी फिलहाल काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों के बीच में लग रही होगी. विच इज 30 न्यूटन विच इज कांस्टेंट. क्लियर एकदम? सुनना जरा. अभी फिलहाल यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है वो है काइनेटिक. समझ लो जरा. क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है. अब मैंने मान लो इस पर फ्रिक्शन फोर्स अपनी फोर्स एक्ट करनी शुरू करी. क्लियर एकदम? तो अब क्या होगा भाई? इसके साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी. 120 न्यूटन लगी रही है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस स्टैटिक फ्रिक्शन लगी रहा है क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव सेपरेशन है, रिलेटिव स्लाइडिंग है. तो इसका एक्सेलरेशन तो 9 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. लेकिन जैसे जैसे मैं एक फोर्स बढ़ाऊंगा इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी. कब तक बढ़ेगी? जब तक कि इसका एक्सेलरेशन इसके बराबर ना हो जाए. उस केस में दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेम. अब वही निकाल लेते हैं. दोनों का एक्सेलरेशन सेम निकाल लेते हैं. दोनों का एक्सेलरेशन दैट मींस केस 2 के लिए हम क्या करेंगे? केस 2 के लिए ये 20 kg वाला ब्लॉक और इस पर फोर्स लग रही है 30 न्यूटन तो लगी रही है काइनेटिक, और ये एफ में लगा रहा हूं. मुझे इसका एक्सेलरेशन कितना चाहिए? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाए? सेम. रिलेटिव स्लाइडिंग रुक जाए. तो उस केस में अब देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी? F प्लस 30 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 20 इंटू 9. तो F की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 150 न्यूटन. दैट मीन्स 0 से 150 न्यूटन तक ये अलग अलग मूव करेंगे. ये दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे. क्लियर एकदम? ए का एक्सेलरेशन कितना होगा? 9, और इसका एक्सेलरेशन 1.5 से बढ़ते 9 तक जाएगा. और जैसे ही F बराबर 150 न्यूटन हो जाएगा, जैसे ही उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे. रिलेटिव मोशन रुक जाएगा और वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन अपना काम करने लग जाएगी. 150 न्यूटन तक काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों के बीच में लगेगी. 150 न्यूटन से पहले. और जैसे ही 150 न्यूटन हो जाएगा दोनों का एक्सेलरेशन 9 हो जाएगा. उस केस में रिलेटिव स्लाइडिंग रुक जाएगी. अब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने रोल में आ जाएगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यहां से जबरदस्त दिमाग लगाना शुरू हो जाएगा. अब सुनो. केस 2 तक हमने डील कर लिया. अच्छा है, अब क्या होगा देखो.
अब क्या होगा भाई, अब ये होगा कि देखो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था, 10 केजी वाले पर क्या हो रहा था, 10 केजी वाले पर 120 न्यूटन लगी रही है, 120 न्यूटन यहां पर लगी रही है, क्लियर एकदम। और 10 केजी वाले पर 120 न्यूटन लग रही थी और 30 न्यूटन इधर लग रही थी, वो काइनेटिक थी, क्लियर एकदम। अब ये ए ये बी, अब बी पर 150 न्यूटन इधर और 150 न्यूटन इधर और सॉरी 30 न्यूटन इधर, और ये मेरी फोर्स हो गई 150 न्यूटन, और इस टाइम पर दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया, सेम। सुनिएगा जरा, अब जैसे ही मैं इस फोर्स को 150 से एक्सीड कर दूंगा, मतलब कि अब मैं F कर दिया, 150 से एक्सीड कर दिया, अब मैंने फोर्स को 150 से एक्सीड कर दिया, अब क्या होगा, अब ये काइनेटिक नहीं बचा, यहां तक काइनेटिक था, अब ये स्टैटिक हो जाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब क्या होगा, जैसे जैसे इस फोर्स को बढ़ाओगे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत क्या है, सेपरेट नहीं होने देना, सेपरेट नहीं होने देना। काइनेटिक फ्रिक्शन ने बहुत जोर लगाया सेपरेट, दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन को रोकने के लिए 150 न्यूटन आ गई। अब जिम्मेदारी स्टैटिक फ्रिक्शन पर है, अब सारा बोझ स्टैटिक फ्रिक्शन पर आ गया है, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब ये क्या करेगा, ये अपने जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, अब ये अपने मैग्नीट्यूड को घटाने लग जाएंगे, ये अपने मैग्नीट्यूड को घटाने लग जाएंगे, ये अपने मैग्नीट्यूड को घटाने लग जाएंगे। तो अगर ये अपने मैग्नीट्यूड को घटा रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रेट से बढ़ने लगेगा। अब घटते घटते ये मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, 0। भाई घटते घटते ये कितना भी हो सकता है, 0। दैट मीन्स इन दिस केस ये जो ए ब्लॉक है 10 kg, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है कि यहां पर 120 तो लगी रही है, और यहां पर ये फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग जाए, 0। उस केस में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 120 अपॉन में 10 विच इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत ये होती है कि वो दोनों को सेपरेट नहीं होने देना चाहता। दैट मीन्स यहां से मैं बी ब्लॉक से मैं क्या निकाल लूंगा, बी ब्लॉक जो 20 kg का है, मैं क्या निकाल लूंगा, दिस वैल्यू ऑफ एफ, और इसका भी एक्सेलरेशन कितना ही होना चाहिए, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपना बलिदान दिया है, वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वो अपनी वैल्यू को घटाए जा रहा है, घटा घटा के उसने कितनी कर ली, 0। और ये एफ कितनी आ गई मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ए के बराबर है, और वो कितना है, 12। तो यहां से अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एफ इज इक्वल्स टू एम ए से एफ कितना आ जाएगा, 12 इंटू 20 विच इज 240 न्यूटन, 240 न्यूटन। दैट मीन्स 150 से 240 न्यूटन तक क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को घटाएगी, घटाते घटाते कितनी कर लेगी, 0, और दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर एकदम। अब मैं तो अपनी फोर्स बढ़ाए जा रहा हूं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब कौन सा केस बनेगा भाई, कि जब मैं फोर्स को 240 से भी बढ़ाने लग जाऊंगा, अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत जबरदस्त फ्रिक्शन है। अब क्या होगा, उसने पहले फ्रिक्शन देखो ऐसे लग रही थी, ए पर ऐसे और बी पर ऐसे, वो अपनी वैल्यू को घटाई जा रही थी, घटा के 0 कर ली। अब मैं तो अपनी फोर्स बढ़ाई जा रहा हूं, 240 से भी एक्सीड कर दी। वो तुरंत अब क्या करेगी, इस पर, क्योंकि अब ये ब्लॉक पीछे की तरफ स्लाइड होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये तो बढ़ाए जा रहा हूं, इसमें तो कांस्टेंट फोर्स लग रही है, और इसको मैं बढ़ाए जा रहा हूं। अब ये वाला ब्लॉक इस पर पीछे की तरफ स्लाइड होने की कोशिश करेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वाला ब्लॉक इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगाने लग जाएगा। दैट मींस सिचुएशन अब ऐसे बन जाएगी
ए ब्लॉक ये रहा, 120 न्यूटन ये रहा, इस पर अब स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लगने लगेगी, और बी ब्लॉक ये रहा, बी ब्लॉक पर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, और एक्शन रिएक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लगेगी। क्लियर है एकदम। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 30 तक ही एडजस्ट कर सकता है। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है? इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है? 120 प्लस 30 अपॉन में इसका मास कितना है 10 विच इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत ही होती है दोनों को सेपरेट नहीं होने देना, दोनों को सेपरेट नहीं होने देना। अब यहां से आप F निकाल लो, यहां से आप F निकाल लो। अब इसका भी एक्सेलरेशन कितना ही होगा, इसका भी एक्सेलरेशन कितना ही होगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यही तो चाहत है स्टैटिक फ्रिक्शन की, कि रिलेटिव सेपरेशन नहीं होने देना चाहता, वो रिलेटिव सेपरेशन नहीं होने देना चाहता। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले ब्लॉक से मैं एक्सेलरेशन निकाले जा रहा हूं, और नीचे वाले में पुट कर करके मैं F की वैल्यू निकाले जा रहा हूं। क्लियर एकदम? तो यहां से आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी? F माइनस 30 बराबर मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन 15। तो कितना आ गया F? 330 न्यूटन। मतलब कि 240 से 330 न्यूटन तक भी कोई रिलेटिव सेपरेशन नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगी। डायरेक्शन मैंने ये बना दी, और 330 के बाद अब स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब फिर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इस प्रॉब्लम से आपको स्टैटिक फ्रिक्शन एकदम क्लियर हो गई है? बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम, ध्यान से देखिए और इसको आप नोट करिए।